खबर ग्वालियर से है, जहां 75 साल के रिटायर्ड को आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया है और 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर 2025 को रिटायर्ड ओपन जीए के पास कॉल आया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर पैसे खाते में ट्रांसफर करवा लिए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ है। अरविंद जी, ग्वालियर में रिटायर्ड उपपंजीयक के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, 1 करोड़ 12 लाख रुपए यहाँ पर ठग लिए। जब साइबर क्राइम की तरफ से भी इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है कि इस प्रकार के कॉल जब भी आपको आए तो आप सूचित करें, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और लोग डिजिटल ठगी का शिकार हो रहे हैं। ग्वालियर क्या पूरे प्रदेश में या देश में कहें, साइबर क्राइम इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। एक स्टेटमेंट अभी आया था कि साइबर और आतंकवाद दो देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वो सामने परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ग्वालियर में एक उप पंजीयक के यहाँ 1 करोड़ 12 लाख की ठगी की गई है, और ये ठगी एक दिन में नहीं हुई है, बराबर हुई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जागरूकता की कमी है, साइबर पुलिस को, इसके साथ साथ प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि जब तक जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाएगा, ऐसी ठगी की शिकायतें बराबर आती रहेंगी। ये पहला मामला ग्वालियर का या मध्य प्रदेश का नहीं है। इससे पहले भी हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की ठगी बराबर होती जा रही है। आज ऐसे ही मामला है, वो पंजीयक जो जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, उन्हें ठग लिया गया। उनसे सीबीआई अधिकारी बन के कहा गया और ये कहा गया आपका नाम आतंकवाद में आ रहा है। कभी कहा गया है कि आपने बहुत ज्यादा नंबर 2 का पैसा कमाया है, इसलिए आपके ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं। ऐसी चीजें हुई हैं और एक बुजुर्ग को ठगा गया है, तो पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है और जो ठगों की तलाश है वो की जा रही है। उसका सीधा सा कारण यह है, तलाश होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन ये ठगी जो हो रही है, वो ठगी के जो मास्टरमाइंड है वो देश में ही नहीं है, और ये पता ही नहीं है किस देश से बैठकर ये लोग ये ठगी की वारदातें कर रहे हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, और साथ में एक चुनौती बढ़ जाती है कि इन ठगों को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि ये एक कोई देश नहीं है जहाँ से ये बैठकर ठगी कर रहे हो। कुछ लोग देश से कर रहे हैं, कुछ इनका नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है। यही वजह है कि इन्हें पकड़ने में पुलिस को बहुत सारी चुनौती के साथ साथ बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि पुलिस बराबर इनके साथ साथ जो साइबर एक्सपर्ट है उनकी मदद से कुछ पकड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन अभी पूरी तरह सफलता पुलिस को नहीं मिल पा रही है। और आज ये बड़ी घटना हुई है, पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और ठगों की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बिल्कुल अरविंद जी, देख रहे हैं ठगों ने भी नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए है ठगी को लेकर, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।